सीधा शुरू करते हैं आज के इस दिलचस्प एक्सप्लेनेटो। जरा सोचिए, बाहर से एकदम परफेक्ट और आलीशान दिखने वाले मुंबई के घर में सब कुछ शानदार है सिवाय एक छोटी सी खामी के। और ये खामी 18 साल की निशा की पूरी मनोवैज्ञानिक दुनिया को कैसे हिलाकर रख देती है, यही हम आज डिकोड करने वाले हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक बहुत ही छोटी सी बात मानसिक उलझनों का पूरा पहाड़ खड़ी कर सकती है। उस छेद ने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अब ये लाइन सुनते ही ना हमारा सीधा ध्यान खींचता है। बेडरूम की खिड़की में एक मामूली सा छेद, एक नॉर्मल सी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट, और वो एक टीनेजर के लिए कितनी बड़ी क्राइसिस बन जाती है। ये सिर्फ ईंट और सीमेंट की बात नहीं है, बल्कि ये इस बात का प्रतीक है कि कैसे हम अनजाने में कुछ ऐसी चीजों का सामना कर बैठते हैं जिसके लिए हमारा दिमाग बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एक रहस्य से। आधी रात का वक्त है। निशा को अचानक अपने मम्मी पापा के कमरे से कुछ अजीब आवाजें आती हैं। अब उसकी मासूमियत देखिए, उसके दिमाग में सबसे पहला ख्याल क्या आता है? क्या मम्मी पापा लड़ रहे हैं? बस यही वो मासूम सा सवाल था जिसने उस बड़ी गलती की नींव रखी। वो बस ये समझना चाहती थी कि क्या सब कुछ ठीक है, और इसी चक्कर में उसने उस छेद से झांकने का फैसला कर लिया। और यहीं से शुरू होता है आवाजों, उलझनों और एक बहुत बड़ी गलती का सिलसिला। जब वो उस छेद से अंदर झांकती है तो सच एकदम से उसके सामने आ जाता है। ये कोई लड़ाई नहीं थी, ये कुछ और ही था। इस मोमेंट पर सच जानने की उसकी जो तीव्र इच्छा थी ना, वो प्राइवेसी की हर समझ पर हावी हो जाती है। एक बहुत ही प्राइवेट मोमेंट को अनजाने में देख लेने के बाद निशा को जो गिल्ट और शर्मिंदगी की लहर घेरती है, वो उसे अंदर तक तोड़ देती है। वो इतनी सुन्न हो जाती है कि वहां से हिल भी नहीं पाती। उसे बस ये एहसास होता है कि उसने कितनी भयानक भूल कर दी है। अब यहाँ एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट समझना जरूरी है। निशा ने जो किया उसके पीछे कोई बुरी नीयत नहीं थी। ये बस एक बेलगाम टीनेज क्यूरियोसिटी थी, बड़ों की दुनिया को समझने की वो नेचुरल इच्छा, जिसने अनजाने में एक गंभीर नैतिक सीमा को पार कर लिया था। ये एक एकदम स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जहां बच्चों को अक्सर पता ही नहीं होता कि उन्हें कहां रुकना है। और इसी के साथ शुरू होता है गलतफहमियों और डर का वो खतरनाक दौर। अब देखिए कि अंदर का अपराध बोध कैसे बाहर की दुनिया को देखने का नजरिया ही बिगाड़ देता है। इसे साइकोलॉजी में प्रोजेक्शन कहते हैं, और यहां हम इसे बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। निशा का 20 साल का पड़ोसी है रोहन। वो बड़ी मासूमियत से पूछता है कि क्या रात को कोई लड़ाई हुई थी। बस ये सुनते ही निशा के अंदर एक भयानक संकट पैदा हो जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में तो अपना वही ग्राफिक राज घूम रहा था ना। तो वो मान बैठती है कि रोहन को भी उस बेडरूम वाले राज के बारे में सब कुछ पता चल गया है। ये देखना सच में हैरान करने वाला है कि कैसे एक अनसुलझा गिल्ट एक टीनेजर को पूरी तरह से अलग थलग कर देता है। यह वास्तविकता को तोड़ मरोड़ कर रख देता है। निशा रोहन से भागने लगती है, पड़ोसियों से छिपने लगती है। उसके दिमाग में हर वक्त बस यही चलता रहता है कि वो कितनी बुरी इंसान है। वो उन लोगों से ही दूर होने लगती है जो शायद इस मुश्किल वक्त में उसकी मदद कर सकते थे। लेकिन कहते हैं ना, सच छुपता नहीं। हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे अहम पड़ाव पर, मां के सामने स्वीकारोक्ति। जब कोई बात मन के अंदर घुटने लगती है तो उसका बाहर आना तय होता है। जरा देखिए कि कैसे ये तेजी से घटते कदम अंतिम टकराव को जन्म देते हैं। रोहन का हालचाल पूछने आना और मां का उन्हें देखकर गलत समझना, ये सब निशा को एक ऐसे कोने में धकेल देता है जहां बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, पूर्ण और स्पष्ट ईमानदारी। वो पूरी तरह टूट जाती है क्योंकि अब छिपाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। मैंने तुम्हारे कमरे में झांका और अब मुझे खुद से घिन आती है। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अपने उस भारी मनोवैज्ञानिक बोझ की असली वजह को पहली बार शब्दों में बयां करना, ये राहत की दिशा में उठाया गया पहला लेकिन सबसे दर्दनाक कदम होता है। ये लाइन दिखाती है कि वो इतने दिनों से अंदर ही अंदर किस कदर गहरी आत्मग्लानि सह रही थी। तो अब आते हैं कहानी की सबसे जरूरी सीख और उसके समाधान पर। नॉर्मली ऐसे सिचुएशन में हम जोरदार डांट या सजा की उम्मीद करते हैं, राइट? लेकिन यहां मां का रिएक्शन देखिए, क्या शानदार मिसाल है ये बुद्धिमत्ता की। वो प्यूबर्टी की स्वाभाविक उलझन को स्वीकार करती हैं, लेकिन साथ ही ये भी बहुत सख्ती से स्पष्ट कर देती हैं कि प्राइवेसी में दखल देना बिल्कुल गलत है। वो निशा को बुरे इंसान होने के उस भारी टैग से मुक्त तो कर देती हैं, लेकिन उसके गलत काम को सही बिल्कुल नहीं ठहराती। इस टाइमलाइन को देखिए, ये एक बेहतरीन ब्लूप्रिंट है। पहले दिन मां ने समस्या को और उस उम्र की उलझन को समझा। दूसरे दिन
उस खिड़की के छेद को हमेशा के लिए बंद करवा दिया, यानी प्रॉब्लम की जड़ को ही स्थायी रूप से खत्म कर दिया। और तीसरे दिन निशा का सामाजिक जीवन वापस सामान्य बनाने के लिए उसे रोहन के साथ दोस्ती कायम करने को कहा। बिना किसी कठोर सजा के किशोरों के संवेदनशील संकटों को संभालने का ये एक बहुत ही व्यवहारिक तरीका है। तो अगर हम इस पूरे एक्सप्लेनर का सार निकालें तो ये मुख्य बातें सामने आती हैं। किशोरावस्था की उलझनों को कभी भी मन में दबाकर ना रखें। जब भी फंसे हों, हमेशा किसी भरोसेमंद बड़े इंसान से खुलकर बात करें। और सबसे जरूरी बात, घर के भीतर भी पर्सनल बाउंड्रीज और प्राइवेसी की हमेशा रिस्पेक्ट करें। यह सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि हर घर के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण सबक है। और अंत में इस एक्सप्लेनर को समेटते हुए हम आप सभी को परिवार की गतिशीलता पर इस गहरे सवाल के साथ छोड़ रहे हैं। जरा सोचिए, परिवार आखिर ऐसा सुरक्षित माहौल कैसे बना सकते हैं जहां सबसे असुविधाजनक सच भी बिना डरे बोले जा सकें। जब बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो क्या सच में हमारे घरों में खुला संवाद मौजूद होता है? क्या हमारे घर इतने सेफ हैं कि बच्चे अपनी सबसे बड़ी गलतियों को साझा कर सकें? इस सवाल पर गंभीरता से विचार जरूर कीजिएगा।